अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज अपनी वीडियो में जिस कंडीशन को डिस्कस करने लगी हूँ वो है हमारे पास हिर्सुटिज्म। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। हिर्सुटिज्म बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें फीमेल की बॉडी के डिफरेंट रीजन्स पर मेल पैटर्न के थिक हेयर ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है। थिक हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। उनमें डिफरेंट रीजन्स इंक्लूड हैं, मोस्टली जो है चेहरे पर आते हैं। इसके अलावा चेस्ट रीजन पर, एब्डोमिनल पर और इनर थाइस पर आ जाते हैं। इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज जो है वो जेनेटिक हो सकता है, आइडियोपैथिक है। दूसरा जो कॉज है वो हमारे पास है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। फीमेल की बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन होता है जिसकी अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चेहरे पर गैर जरूरी बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो चौथी रीजन हो सकती है वो हमारे पास है जो लोग जिम करते हैं, जो औरतें जिम करती हैं वो लोग एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज कर रही होती हैं। और जो लोग साइकेट्रिक मेडिसिन का यूज करते हैं उसमें हमारे पास लिथियम प्रेजेंट होता है जो कि चेहरे पर गैर जरूरी बालों के आने की वजह बनता है। जब भी हम किसी भी वुमेन के चेहरे पर गैर जरूरी बाल देखते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहली चीज है जो क्लिक करती है वो है पीसीओएस। पीसीओएस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें हमारे पास ओवरीज में फ्लूइड फिल्ड सैक स्मॉल सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फीमेल को डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो उसके चेहरे पर गैर जरूरी बाल आ जाते हैं। दूसरी रीजन के उसके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा हो जाती है, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, इनफर्टिलिटी के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि 10 में से एक वुमेन में रूल आउट होती है। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम डायग्नोज करें कि चेहरे पर गैर जरूरी बाल किस वजह से आ रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट अपना हिर्सुटिज्म का स्टार्ट कर देंगे, मेन जो डिजीज है लाइक पीसीओएस है, अगर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज किया जा रहा है, साइकेट्रिक मेडिसिन का यूज किया जा रहा है, उनको नहीं कम किया जाएगा, उस चीज को नहीं देखा जाएगा तो हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने का कोई फायदा नहीं है, वो बाल दोबारा से आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमने उस चीज को डायग्नोज करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। अब दूसरी बात यह है कि जो चेहरे पर गैर जरूरी बाल आ गए हैं चेस्ट के रीजन पर, एब्डोमिनल पर, अब हम उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आता है लेजर हेयर रिमूवल। लेजर हेयर रिमूवल से कुछ हद तक जो है ना हेयर रिड्यूस हो जाते हैं, जो थिक टेक्सचर होता है वो रिड्यूस हो जाता है और जो बालों की टेक्सचर है वो हमारे पास थिन हो जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि जस्ट हम एक सेशन लें और हेयर की ग्रोथ कम हो जाए, बल्कि मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं। कुछ वुमेन्स में तो टोटली बिल्कुल अच्छे तरीके से बाल जो है लेजर हेयर रिमूवल से खत्म हो जाते हैं, बट कुछ में मुकम्मल तौर पर तो नहीं खत्म होते, बट जो पहले से जो है कम हो जाते हैं, उनका टेक्सचर चेंज हो जाता है। अब हमने इसको किस तरह से ट्रीट करना है ये भी हमने बात कर ली कि हमने मेन कोज को जो है रूल आउट करके देन हमने उसको ट्रीट करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।